Good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग न्यूमेरिकल्स और एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन के कंसेप्ट को सीख गए थे। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। वन डायमेंशनल केस के लिए भी सीखे थे और टू डायमेंशनल केस के लिए भी सीखे थे। तो आज इस पे बेस्ड हम लोग एक दो सवाल बना के देखते हैं कैसे हम उस कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलिए, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये वन डायमेंशनल केस हो गया। एक्स एक्सिस मान लीजिए दिया हुआ है और इसी पे ये पार्टिकल मूव कर रहा है। ओके, एक एक्स एक्सिस हम बना लिए और पार्टिकल इस पे मूव कर रहा है। तो ये पोजीशन दिया जा रहा है x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। तो x का वैल्यू दिया हुआ है a प्लस बी टी स्क्वायर। तो देखिए ये पोजीशन जो है वो टाइम का फंक्शन है, t आ रहा है यहाँ। तो अलग अलग टाइम का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो अलग अलग हमको पोजीशन मिल जाएगा। पोजीशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो पोजीशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ वेयर a इज इक्वल टू 8.5 मीटर एंड b इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ a और b का वैल्यू भी दिया हुआ है। a है 8.5, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8.5 प्लस b का वैल्यू लिख सकते हैं 2.5 t स्क्वायर। अब ये पोजीशन का वैल्यू दिया हुआ है एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड, और t जो है वो टाइम है वो सेकेंड में मेजर हो रहा है। तो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी? एक्चुअली व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमें इसका वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी v क्या होगा जब t का वैल्यू 0 सेकेंड ले और t का वैल्यू 2 सेकेंड ले। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? फिर एवरेज वेलोसिटी भी हमको निकालना है बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो इसमें दो क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो dx बाई dt होता है फॉर वन डायमेंशनल केस। मतलब हम अगर पोजीशन को डिफ्रेंशिएट कर लें तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो हम पोजीशन को डिफ्रेंशिएट कर लें। तो पोजीशन x को डिफ्रेंशिएट करना है, तो x का वैल्यू क्या दिया है 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। तो 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर, इसको हमें डिफ्रेंशिएट कर लेना है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो देखिए ये दो टर्म का डिफ्रेंशिएशन है। यहाँ पहला टर्म 8.5 है, दूसरा टर्म 2.5 टी स्क्वायर है। तो आप सीखे होंगे कि अगर दो टर्म है तो दोनों को अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहला हो जाएगा 8.5 का डिफ्रेंशिएशन बाई dt और दूसरा टर्म हो जाएगा 2.5 टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो दोनों को हम अलग अलग सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी का वैल्यू मिलेगा। तो पहला टर्म है 8.5, ये एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या है, तो एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा। आप इसके लिए रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन करके मेरा अलग से वीडियो है कैलकुलस वाले प्लेलिस्ट में, आप उसको देख सकते हैं जहाँ डिफरेंशिएशन के डिफरेंट रूल्स को सीख सकते हैं। ठीक है, तो 2.5 बाहर आ गया और इधर बच गया टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ओके, डी टी स्क्वायर बाई डी टी, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें 2t आएगा। तो ये तो 0 खत्म हो गया, तो 2.5 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये गुना हो जाएगा 2.5 में 2 से, तो 5t आ जाएगा रिजल्ट। ओके, तो वेलोसिटी v का वैल्यू आ गया 5t। ठीक है,
ये एक इक्वेशन आप मान लीजिए। तो हम वेलोसिटी निकाल लिए। अब देखिए वेलोसिटी अगेन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी समय पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। टाइम का वैल्यू अलग अलग लेंगे तो अलग अलग वेलोसिटी आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी निकालना है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो अब t का वैल्यू 0 और t का वैल्यू 2 यहाँ डाल दीजिए। तो वेन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, t का वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो यहाँ 0 डालेंगे तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो इस समय आपकी वेलोसिटी 0 हो गई। ये पहले का आंसर आ गया कि जब t 0 है तो वेलोसिटी 0 है। लेकिन जब t का वैल्यू हम 2 सेकेंड लेंगे, t का वैल्यू 2 डाल दीजिए। तो अब यहाँ 2 डालेंगे तो 5 इंटू 10, 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 तो 10 आ जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ दिस इज योर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, तो आपने पहले पोर्शन का आंसर निकाल लिया है। अब कहा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो आप देखिए एवरेज वेलोसिटी के लिए आपने क्या सीखा था कि एवरेज वेलोसिटी को इस साइन से घेरते हैं तो एवरेज निकलता है, एंड दैट इज व्हाट, तो दैट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो चेंज इन पोजीशन के लिए x2 माइनस x1 आप लिखे थे और टाइम इंटरवल के लिए t2 माइनस t1 लिखे थे। इसका मतलब कि t1 समय में पोजीशन है x1 और t2 समय में पोजीशन है x2। तो यहाँ t1 ही दिया हुआ है, t1 दिया हुआ है 2 सेकेंड। आपको 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच निकालना है। तो इनिशियल टाइम है 2 सेकेंड और फाइनल टाइम है t2 का टाइम है 4 सेकेंड। ओके, तो इनिशियल टाइम t1 पे कितना पोजीशन होगा ये निकालना है और फिर फाइनल टाइम में कितना पोजीशन होगा ये निकालना है, और इन दोनों को घटाएंगे तब हमें डेल्टा एक्स मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए पोजीशन के फॉर्मूला को। पोजीशन ऑलरेडी टाइम का फंक्शन है 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। तो यही टी का वैल्यू जब 2 डालेंगे तो हमको 2 सेकेंड पे पोजीशन मिल जाएगा। तो आप डालिए, तो 8.5 प्लस 2.5 और टी स्क्वायर है। ठीक है, टी का वैल्यू लेना है 2 सेकेंड। तो 2 का स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर किए तो 4 हो गया। तो हमको 4 से गुना कर लेना होगा। तो 4 से गुना कीजिए 2.5 में, तो ये आ गया 10 और 10 में 8 जोड़ेंगे तो आ गया 18.5 मीटर। ये शुरू का पोजीशन हो गया x1। और जब आप t का वैल्यू 4 सेकेंड लेंगे तब क्या पोजीशन होगा, तो यहाँ 4 का वैल्यू डालना होगा। तो 4 डाल के x2 निकालिए, तो 8.5 प्लस 2.5 इंटू, अब हमको 4 का t का स्क्वायर है यहाँ, तो 4 का स्क्वायर करना होगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 16 में 2.5 से गुना कीजिए, तो 16 दूना 32 और 8 40, 40 हो जाएगा। और 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 48.5। ओके, तो अलग अलग समय पे t1 समय पे पोजीशन x1 निकाल लिए, t2 समय में पोजीशन निकाल लिए। अब आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो x2 माइनस x1। तो x2 का वैल्यू आप निकाले 48.5, तो 48.5 में से हम घटा लेंगे x1, x1 है 18.5, तो 18.5 आ गया, एंड डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। t2 है 4 सेकेंड और t1 है 2 सेकेंड, तो 4 माइनस 2। तो ये क्या आ जाएगा, 48 में से 18 घटाएंगे तो आ जाएगा 30 आ गया, और नीचे 4 में से 2 घटाए तो 2 आ गया, तो डिवाइड किए तो आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए 2 फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है, नेट डिस्प्लेसमेंट बाई नेट टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब इसी में हम लिमिट लेके सॉल्व करते हैं तो ये dx बाई dt होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप हैं सो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम 2 डायमेंशनल केस के लिए सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो इट इज फॉर 2 डायमेंशनल केस। अब देखिए क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, अब पोजीशन दिया हुआ है।
आर वेक्टर एक्चुअली दिया है, अब वेक्टर फॉर्म में है। तो 2 डायमेंशनल केस में हम बोले थे कि हम लोग वेक्टोरिकली यूज करेंगे। 1 डायमेंशनल केस में हम पॉजिटिव और निगेटिव साइन से ही डायरेक्शन पता चल जाता है, इसलिए वहाँ हमें वेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पोजीशन दिया हुआ है 3ti, आई आपका यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, -2t²j, ठीक है, और +4k, ये 3 डायमेंशनल केस है। तो अब देखिए पोजीशन जो है ये टाइम पे डिपेंडेंट है, t यहाँ दिया हुआ है वेयर t इज इन सेकेंड, मतलब टाइम पे डिपेंडेंट है, पोजीशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब आपको यहाँ 4 केस निकालना है। पहला क्या है, तो वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, द v एंड a ऑफ द पार्टिकल। तो अब वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप पढ़े हैं कि दैट इज ऑब्टेन्ड बाय dr/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अगर हम पोजीशन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो वेलोसिटी मिल जाता है। तो अब हम पोजीशन को डिफ्रेंशिएट कर ले, तो पोजीशन क्या है, तो पोजीशन है 3ti, ठीक है, पहले लिख लीजिए, -2t²j और +4k, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डिवाइडेड बाय dt, ये पहला टर्म हो गया। अब यहाँ पे एक्चुअली ये 3 टर्म का सम है, यहाँ एक टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। तो डिफ्रेंशिएशन तीनों का अलग अलग करना होगा, तो इसे 3 हिस्से में बांट लीजिए। तो पहला टर्म हो गया 3ti/dt, ठीक है, दूसरा टर्म हो गया, माइनस साइन है, बीच में माइनस आ गया, फिर दूसरा टर्म है 2t²j/dt, और तीसरा टर्म है 4k, तो तीसरा टर्म है 4k/dt। ओके, तो ये 3 हिस्से में डिवाइड हो गया। अब देखिए अब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ कौन कौन चीज़ है, i कांस्टेंट है, यूनिट वेक्टर है, i बाहर रहेगा, और 3 भी कांस्टेंट है, 3 भी बाहर आ गया, तो बच गया dt/dt, तो dt/dt 1 हो जाएगा, तो पहला टर्म आ जाएगा 3i। अब माइनस, यहाँ j भी कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गया, 2 कांस्टेंट है, 2 भी बाहर आ जाएगा, और t² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2t, तो 2 × 2t हो गया, और इधर k बाहर है, बाहर आ जाएगा, और 4 का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो वेलोसिटी का फॉर्म आ जाएगा 3i माइनस, और ये 2 × 2 4t/j। ओके, तो नाउ दिस इज योर वेलोसिटी। तो पहले का आ गया वेलोसिटी कितना है, तो हम वेलोसिटी निकाल लिए। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करना होगा। ये आप पढ़े हैं, a का वैल्यू dv/dt होता है, तो आप वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 3i - 4tj, तो 3i - 4tj। ओके, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है अब। तो फिर यहाँ 2 टर्म है, 3i - 4tj, तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला टर्म हो गया 3i/dt, और दूसरा टर्म हो गया d4tj/dt। दोनों को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर लिए। तो अब ये 3 का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस आ गया बाहर, 4 बाहर आ गया, और dt/dt 1 हो जाएगा, और j का डिफ्रेंशिएशन j भी बाहर आ गया, तो -4j। नाउ दिस इज योर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी आ गया 3i - 4tj, और एक्सीलरेशन आ गया -4j। तो ये पहले का सॉल्यूशन हो गया कि हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकाल चुके हैं। अब सेकेंड पोर्शन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन कितना है, एट t = 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे, ठीक है। तो देखिए आप वेलोसिटी का आपने निकाला क्या, तो वेलोसिटी का निकाला है फॉर्मूला 3i - 4tj। ओके,
और ये वेलोसिटी है किसी भी इंस्टेंट पे। आपको t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना। देखिए वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट है, फंक्शन है टाइम का। तो जब t का वैल्यू हम 2 सेकेंड लेंगे, 2 सेकेंड पे निकालना है, तो v क्या हो जाएगा? तो v का वैल्यू हो जाएगा 3i माइनस, यहाँ 2 डालेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 3i माइनस 8j। नाउ दिस इज योर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड v वेक्टर का निकालने के लिए आपको पढ़े होंगे कि रूट अंडर किसी भी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर करते हैं। तो रूट अंडर हमें 3 का स्क्वायर करना होगा और फिर -8 है तो इसमें हमें -8 का भी स्क्वायर करना होगा, तो और इसको जोड़ के सॉल्व कर लेना होगा, तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं? तो डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला है, आप पढ़े हैं कि अगर वेक्टर अगर 2 कंपोनेंट के रूप में रहता है, ए को हम लिखते हैं axi प्लस ayj, इस फॉर्म में लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड इसका हो जाता है रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाता है ay बाई ax। तो इस हिसाब से इस पे डालेंगे तो tan थीटा का वैल्यू, यहाँ v का जो y कंपोनेंट है वो -8 है और x कंपोनेंट 3 है, तो -8/3। नाउ दिस विल बी योर डायरेक्शन, और ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इससे हम सेकेंड पोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें देखना होगा कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है, तो आपको ये याद रखना होगा v का वैल्यू क्या है, 3i माइनस 4tj। ठीक है, vi 3i माइनस 4tj, ये हम ध्यान रखेंगे, 3i माइनस 4tj। तो v का वैल्यू आया 3i माइनस 4tj, और एक्सीलरेशन आप निकाले थे तो वो आया था -4j। ये निकाल चुके हैं। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी, तीसरे पोर्शन पे आ रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालना है 2 सेकेंड और 4 सेकेंड पे। ठीक है, तो मतलब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होता है डेल्टा r बाई डेल्टा टी, पढ़े होंगे। डेल्टा r बाई डेल्टा टी का माने r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। मतलब t1 समय में कितना पोजीशन है, t2 समय में कितना पोजीशन है, ये दोनों निकालना होगा। तो t1 दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे पोजीशन चाहिए, और t2 दिया है 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड पे आपको पोजीशन चाहिए। ठीक है, और पोजीशन यहाँ दिया हुआ है r इज इक्वल टू क्या है, तो r इज इक्वल टू दिया है, r इज इक्वल टू 3ti माइनस 2t स्क्वायर जे और प्लस 4k, ये पोजीशन दिया हुआ है किसी भी इंस्टेंट पे t पे। तो t का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो हमें शुरू का पोजीशन मिल जाएगा r1 वेक्टर। तो r1 का वैल्यू निकालेंगे तो t का वैल्यू 2 डालेंगे, यहाँ 2 डालिए तो 3 दूना 6 हो गया, तो ये 6i हो गया माइनस, अब यहाँ 2 डालेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, तो -8j, और यहाँ तो कोई टर्म है ही नहीं t का, तो ये सिंपली 4k हो गया। ये शुरू का पोजीशन हो गया। अब r2 निकालिए बाद का पोजीशन, तो बाद के पोजीशन के लिए अब t का वैल्यू 4 डालेंगे यहाँ, तो 4 डालिए, तो 4 तिया 12, तो ये 12i हो गया माइनस, यहाँ 4 डालिए तो 4 चौका 16, 16 दूना 32, तो ये 32 हो गया, 32j प्लस 4k, समझ गए। तो आपको r1 और r2 निकल चुका है। अब यहाँ आप डाल सकते हैं, r2 में से r1 को घटा लेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और t2 माइनस t1 करेंगे, तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए r2 में से r1 घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाना है, तो 12i में से 6i गया तो आ जाएगा ऊपर 6i। ठीक है,
-32J और -8J, तो कितना हो जाएगा +8J, 32 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 24, तो -24J, ठीक है। और 4 के कट जाएगा तो 6i - 24J आ जाएगा ऊपर एंड डिवाइडेड बाय T2 - T1। 2 में 4 T2 4 है और 2 है, 4 - 2 तो 2 आ गया और 2 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 3i - 12J। तो नाउ दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका फिर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस √12 का स्क्वायर करके डायरेक्शन निकालेंगे तो -12/3 करके तो हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी आ गया। अब आपको एवरेज एक्सीलरेशन भी निकालना है, ओके। तो एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है फिर 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में। तो एवरेज एक्सीलरेशन के लिए आप क्या पढ़े हैं, एवरेज एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ΔV/ΔT, ओके। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, इसको हम लोग लिखते हैं V2 - V1/T2 - T1। मतलब कि T1 समय में क्या वेलोसिटी है, T2 समय में क्या वेलोसिटी है, दोनों को घटाना होगा। तो T1 दिया है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, इसको V1 लिखें। तो आप वेलोसिटी वाले फॉर्म को देखिए, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आप निकाले हुए हैं 3i - 40J, ठीक है ना। तो यहाँ t का वैल्यू 2 डालिए, तो 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 3i - 2 डाले तो 4 दूना 8, तो 3i - 8J, ये 2 सेकेंड पे वेलोसिटी आ गई। अब t का वैल्यू हम T2 का वैल्यू 4 सेकेंड ले, क्योंकि हमें 2 और 4 के बीच निकालना है इस इंटरवल में। तो 4 यहाँ लेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, तो V2 का वैल्यू हो जाएगा 3i - 16J, ओके। तो अब एवरेज एक्सीलरेशन आप निकाल सकते हैं। अब एवरेज एक्सीलरेशन निकालने के लिए V2 में से V1 घटाना है, तो इसमें से इसको घटाइए तो 3i में से 3i एक खत्म हो जाएगा और -16J और -8J, तो ये +8J, तो -16 में से 8 गया तो -8J ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय T2 - T1, तो 4 - 2 तो 2 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू -4J, ओके। तो आप देख रहे हैं कि एवरेज एक्सीलरेशन भी वही है जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है, देख रहे हैं यहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन जो हम लोग निकाले थे वही एवरेज एक्सीलरेशन भी है। इट मीन्स पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहाँ तक आप समझ गए। तो आप देखिए कि कैसे हम 1 डायमेंशनल केस और 2 डायमेंशनल केस दोनों ही केस में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। तो अभी तक आपने जो मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था जिसमें एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ये सब सीखे थे, तो उस पे बेस्ड ये 2 सवाल है जो आपके पुराने पिछले सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। अब अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशन भी देखेंगे, ओके। So that's over for today. Thank you.